अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। यानी इस चैप्टर में हम डिटेल से देखेंगे कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं और बॉन्डिंग की कितनी टाइप्स हैं और कौन सा एलिमेंट कौन सी बॉन्डिंग बनाता है। ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, व्हाई एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। यानी जो एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो बच्चों, ये एक नेचर का कानून है, यानी कुदरत का कानून है कि हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है या मुस्तहकम करना चाहती है। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा एटम स्टेबल है और कौन सा एटम नॉन स्टेबल है। तो इसके लिए बच्चों रूल्स बनाए गए हैं। एक रूल्स को हम कहते हैं डुप्लेट रूल और दूसरे रूल्स को कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब जो एलिमेंट इन रूल्स को फॉलो करे वो स्टेबल होता है, मुस्तहकम होता है, और जो एलिमेंट इन रूल्स को फॉलो ना करे वो अनस्टेबल होता है। तो हर एलिमेंट ये कोशिश करता है, ये ट्राई करता है कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने आप को स्टेबल करे। तो अब हम देखते हैं कि ये रूल्स हैं क्या। तो पहला देखिए ये डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब है टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। यानी किसी भी एलिमेंट का या किसी एटम का वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लेना या मुकम्मल होना, उसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स है हीलियम। यानी जो हीलियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसका जो पहला मिदार है यानी जो के शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हीलियम है वो एक स्टेबल एलिमेंट है क्योंकि वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखें ये ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। यानी किसी एटम का या किसी एलिमेंट का अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेना, इस अमल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल कहते हैं जो आखिरी शेल हो या लास्ट शेल हो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स है नियॉन। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसका जो पहला शेल है यानी जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा जो के शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह इसका डुप्लेट रूल भी मुकम्मल होता है और ऑक्टेट भी मुकम्मल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नियॉन है वो भी एक स्टेबल एलिमेंट है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। मतलब जो नोबल गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। तो बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप होता है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। जिस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे के सारे नोबल गैसेस होती हैं और इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये ना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स वसूल करते हैं। तो इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते। तो इन नोबल गैसेस के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। तो वो अपने आप को नोबल गैसेस की तरह स्टेबल करने के लिए या मुस्तहकम करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड भी वो 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स देकर बॉन्ड बनाएंगे, या इलेक्ट्रॉन्स वसूल करके बॉन्ड बनाएंगे, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के ज़रिए बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाने का मकसद यही होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं या अपने आप को मुस्तहकम करना चाहते हैं। तो अब हम आते हैं बॉन्डिंग की तरफ। केमिकल बॉन्ड क्या है। तो मतलब ये पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए या स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब वो अपने जो उनका वैलेंस शेल होता है या जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अब उस बुनियाद पे
वो बॉन्ड बनाते हैं कि बॉन्डिंग की कौन सी किस्म को अपनाना है, यानी आयनिक बॉन्ड बनाना है या कोवलेंट बॉन्ड बनाना है या मेटालिक बॉन्ड बनाना है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। ये बॉन्डिंग जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आप यहाँ अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? A force of attraction between atoms which holds them together in form of molecules or a compound। केमिकल बॉन्ड एक तरह की फोर्स होती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक कंपाउंड्स के अंदर जोड़ के रखती है। इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल्स या एक कंपाउंड्स के अंदर जोड़ के रखती है। उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स हैं? केमिकल बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये जो तीनों टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसकी जो पहली टाइप है आयनिक बॉन्ड, उसको हम डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यानी जो आयनिक बॉन्ड है इसमें एक एटम से मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरे एटम की तरफ मुंतकिल हो जाता है और उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है और उस फोर्स की वजह से उनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है। उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस बॉन्ड की जो आयनिक बॉन्ड है इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो इसकी ना 2 तरह की एग्जांपल दी हुई हैं। एक ये सोडियम क्लोराइड का बनना और दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड का बनना। ये दोनों आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं या आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान होता है। तो पहले हम आते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी बॉन्ड की तरफ आने से पहले हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि जो सोडियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी 11 एटॉमिक नंबर है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले मिदार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे मिदार के अंदर या दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका जो तीसरा शेल है या जो तीसरा मिदार है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो अब या तो ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर इस इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर दे या रिलीज़ कर दे, जिसके बाद इसका नीचे वाला शेल रह जाएगा जिसका ऑक्टेट मुकम्मल है तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब दूसरा एलिमेंट देखें क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 17 की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो पहले मिदार जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो उसका एम शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको जमा करें 2 और 8 10 और 7 17। तो यानी जो क्लोरीन है उसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और जो सोडियम है अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे उसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जो डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर्म है वो हम इस डायग्राम की मदद से सीखते हैं। अब ये जो सोडियम एलिमेंट है इसका ये वैलेंस शेल दिखाया गया है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे हमने शो किया है। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2 ये और 1 ये, यानी इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये सोडियम क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है, ये ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन की तरफ। अब यहाँ पे देखें जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया है तो क्लोरीन के भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया है और जो सोडियम है उसका जो एम शेल है वो ख़त्म हो के उसका जो एल शेल है वो मुकम्मल हो गया है। यानी दोनों एलिमेंट्स जो हैं सोडियम और क्लोरीन दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया है और ये दोनों स्टेबल हो गए हैं।
अब देखें जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है जिसको हम केटायंस बोलते हैं। और जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी आप ये देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं या बॉन्ड बना लेते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, CaCl2। तो इसमें पहले हम जो कैल्शियम है या Ca है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसका जो पहला मिदार K शेल है वो भी मुकम्मल है, इसका दूसरा मिदार या दूसरा शेल L शेल वो भी कंप्लीट है और M शेल भी कंप्लीट होता है। तो उसके बाद वाला जो N शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो शेल को, उस शेल को मुकम्मल करने के लिए या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर दे, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना उसके लिए आसान होता है। और जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से उसका जो पीछे वाला शेल है यानी कि M जो शेल है वो मुकम्मल हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है नोबल गैसेस की तरह। तो इस तरह जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का हमने यहाँ पे देखा है, क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर होता है और इसका पहला शेल भी मुकम्मल है, दूसरा शेल भी मुकम्मल है, और जो तीसरा शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से गेन करता है, यानी 1 क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा जो है वो इधर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह कैल्शियम का भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। इस तरह ये तीनों एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं और तीनों एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड डेवलप हो जाता है और उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें जो कैल्शियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, एक इस क्लोरीन को दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की वजह से या डोनेट करने की वजह से कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया है और क्लोरीन, चूँकि 2 क्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए हर क्लोरीन के ऊपर 1-1 इलेक्ट्रॉन, 1-1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम एनायंस बोलते हैं। तो अब हम ये रिएक्शन देखते हैं कि ये एक कैल्शियम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं जिस वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज है, यानी ये केटायंस हैं, और ये 2 क्लोरीन्स हैं और उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इसलिए क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 2 क्लोरीन्स हैं, हर क्लोरीन के ऊपर 1-1 नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखें कैल्शियम और क्लोरीन, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से या इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है या बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी जो CaCl2 वाला बॉन्ड है ये एक आयनिक बॉन्ड है। एक और बच्चों बात याद रखें, ये जितने भी आयनिक बॉन्ड के नतीजे में कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल लेटिस होती है, यानी उनकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होती है। तो जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे उनकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल यानी क्रिस्टल लेटिस होगी। और एक और बात याद रखें कि जितने भी मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स गेन्स करते हैं। तो हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा और जो उनकी स्ट्रक्चर होगी वो क्रिस्टल लेटिस होगी, यानी 3 डायमेंशनल होगी।